कैसे इस शदीद गर्मी में घर के सारे काम करती हूँ, हिजाब में कुकिंग करती हूँ, अपने नवाब साहब की भी सारी ख्वाहिशों का, उनकी फरमाइशों का ध्यान रखती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ। अपने 3 बच्चों के साथ मैं घर के सारे काम किस तरह से मैनेज करती हूँ विदाउट किसी हेल्पर, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और अपना भी साथ ही में ख्याल रखती हूँ। तो जी आज का वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में आज सिखाने वाली हूँ। तो विदाउट स्किप किए हुए ये पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब लोग। चलो तो ज़्यादा हम टाइम आपका लेते नहीं है, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज थी मुहर्रम की 7 तारीख। तो यहाँ ना हमारे यहाँ सब जगह हर घर में, जयपुर में ना हर घर में ना ज़्यादातर ना दाल बाटी मलीदा बनता है। राजस्थान में सब तरफ दाल बाटी मलीदा बनता है मुहर्रम की 7 तारीख। तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोल के गए थे कि ना पैसे दे के गए थे कि ना सामान मंगा लेना हारिस से। अब ये हुआ कि ना हारिस से ना पहले तो मदरसे चला गया, मैंने उसको बोला था सामान आएगा, तो बोला मदरसे का टाइम हो रहा है, मौलवी साहब मारेंगे मुझे, मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर वो मदरसे चला गया। अब वो मदरसे आया ना, तो मैंने कहा बेटा सामान ला दो। तो बोला अम्मी ज़रा सा मैं खेल के आ जाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो खेलने ऐसा गया कि वो तो भूल ही गया कि घर में सामान आएगा। उसने ना मुझे शाम के टाइम 6 बजे सामान ला के दिया। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, सही टाइम पर उसको याद आ गया। तो मैंने ये सब चीज़ें बना ली, वरना तो आज ये सब बनता ही नहीं। और जी जयपुर में जो गर्मी पड़ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी शदीद यहाँ पर गर्मी पड़ रही है ना। राजस्थान तो मशहूर ही है गर्मी के लिए, सबसे ज़्यादा गर्मी कहीं पड़ती है ना इंडिया में तो राजस्थान में पड़ती है। और जयपुर में इतनी कोई ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना। और इस गर्मी में मैं सारे काम कर रही हूँ अपने हिजाब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं, आप जो भी मेरी प्यारी बहनें मेरा व्लॉग देख रही हैं वो मेरी बात से सहमत करेंगी कि कोई भी अगर कुकिंग करता है ना तो सबसे पहले सर ढक के खाना बनाया करें। देखिए रिज़्क के लिए हम सारी भाग दौड़ करते हैं, तो हमेशा सर ढक के रहें। मैं तो ये कहूँगी हमेशा सर ढक के रहें, क्योंकि शैतान कहता है कि जो सर ढक के नहीं रहती वो मेरी बीवी है। तो सब बहनें मेरी प्यारी बहनें जो अगर नहीं भी अगर सर ढकती ना, तो अब से ना अपने सर ढक के खाना बनाया करें। इससे ना खाने में बरकत होती है। और पता है आज क्या हुआ, जब मैंने पूरा खाना बना के मैं फ्री हो गई थी ना, तो आज मैं इतनी मतलब इरिटेट हो गई थी ना, आज मैं रोने लग गई थी। पता है क्या हुआ है, मुझे ना खाना बनाई थी मैं, इतना फातिमा ने मुझे तंग किया ना, इतना तंग किया। मतलब कि वो बच्ची वो चाहती कि मैं उसके साथ खेलूँ, उससे बातें करूँ, लेकिन वो ये मुझे काम भी करना पड़ते हैं। 3 बच्चों के साथ, तीनों बच्चों की अलग अलग फरमाइशें, तीनों के अलग अलग चाहते, तीनों को मुझे पूरा करना पड़ता है, तीनों को लेके चलना पड़ता है। अच्छा आप लोग भी इस बात से मेरी प्यारी बहनें सहमत करोगी कि अलग अलग बच्चे की ना अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग ख्वाहिश होती है। होते वो एक माँ बाप की औलाद है, लेकिन उनकी माइंड, उनकी सोच, उनकी समझ, सब कुछ, उनके तौर तरीके, उनकी पसंद सबकी अलग अलग होती है। तो मुझे तीनों बच्चों को टाइम देना पड़ता है। साथ ही मेरे जो नवाब साहब शौहर है ना, उनका भी मुझे पूरा ख्याल रखना पड़ता है, उनकी भी फरमाइशें पूरी करना पड़ती हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि मेरे हस्बैंड है ना इतनी कोई फरमाइशें करते नहीं है, बस थोड़ी सी खाने पीने के मामले में ही है, बाकी इतनी कोई वो ये नहीं है कि वो तो कई बार तो खुद अपने कपड़े तक भी धो लेती है। सच बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम की, और उनके कपड़े पे एक दाग उनको चाहिए नहीं, वो वाइट कपड़े होने चाहिए। तो अगर उनके कपड़े पे ज़रा सा दाग लग जाता है ना, तो वो अपने कपड़े खुद भी धो लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सपोर्टिंग मेरे हस्बैंड है। बीच में मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नई चैनल बंद कर दो ये वो, लेकिन अभी उन्होंने देखा ना मेरी डेडिकेशन कि कितनी मेहनत करती है ना, तो उन्होंने बोला तुम करते जाओ, एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके इतने अच्छी फैमिली बन रही है ना, सबसे अच्छे हम कमेंट पढ़ते हैं। जब भी वो फ्री होते हैं ना, मेरे साथ बैठे होते हैं, तो हम दोनों ना बैठ के ना आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं। तो आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, मुझे इतना आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं। और ये नहीं समझिएगा कि आप जितने भी कमेंट करते हैं कि मैं उनको रीड नहीं करती, मैं एक एक कमेंट रीड करती हूँ। चलो तो टॉपिक की जानिब चलते हैं। अच्छा एक सिस्टर का ना कमेंट आया था मेरे वीडियोस पे कि बहन आप इतने सारे काम कर लेते हो, बच्चे को भी मैनेज करते हो, घर की क्लीनिंग भी करते हो, कुकिंग भी करते हो, सब अकेले किस तरह से मैनेज करते हो। तो जी काम मैनेज करना पड़ता है, टाइम टेबल बनाना पड़ता है। सबसे पहले तो सुबह उठना पड़ता है, अपने रूटीन को चेंज करना पड़ता है। देखिए जब तक आप सुबह जल्दी उठेंगे नहीं ना, तब तक आप घर का कोई भी काम टाइम पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आगाज़ ही इतनी देर से होगा तो फिर अंजाम की तो फिर सोच ही नहीं सकते आप। तो ऐसा करा करिए, ये नहीं कि आप बहुत जल्दी उठ के बैठे हो जाएँ या फजर में नमाज़ पढ़ के जगे ही रहें, ऐसा भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप फजर पढ़ ली तो आप जगे ही रहें। अगर आपको नींद आ रही तो आप सो जाएँ, लेकिन ये कोशिश करें कि आप ना कम से कम 1 घंटा पहले, अपने बच्चों के उठने से 1 घंटा पहले उठ जाएं। उस टाइम में आप आटा गूंद लें, और कोई घर के काम हो तो वो कर लें, पोछा लगा लें, झाड़ू दे लें, क्योंकि ना जिस तरह से अभी हमारे जयपुर का हाल है ना, पूरे इंडिया का वही हाल है। इतनी आंधियाँ चल रही हैं, इतने तूफान आ रहे हैं ना, रात को आप कितना भी क्लीनिंग करके सो, कितना भी आप धो के आपको अपने झाड़ू पोछा लगा के सो, लेकिन सुबह जब उठोगे ना तो आपको आंधी तूफान की जो मिट्टी है ना वो पूरे घर में फैली हुई मिलेगी। अच्छा मेरा तो किचन भी ओपन है, तो ना जितना भी मतलब धूल मिट्टी होती है ना मेरे किचन में, गैस के ऊपर, पट्टी के ऊपर, और जो डब्बे वगैरह है ना, सब कुछ मिट्टी में हो जाते हैं। अब डेली इनको क्लीन करना पड़ता है, इतनी मैं परेशान हो जाती हूँ ना। तो मैं ही नहीं, हम आप मेरी बात से सहमत करेंगे, आप लोगों के घर में भी यही हो रहा है। अच्छा आप लोगों के ये हो सकता है कि भाई किचन आपके ओपन ना हो, गेट वगैरह लगा दो, फिर भी जो मिट्टी होती है ना वो हर जगह अपनी जगह बना ही लेती है। जैसे पानी हर जगह जगह बना लेता है ना, ऐसे मिट्टी भी अपनी हर जगह जगह बना लेती है। हर कोने का जोड़े में आपको है ना मिट्टी मिलेगी। तो इस वजह से ना ज़्यादा थोड़े काम बढ़ गए हैं इन दिनों। अच्छा दिन में तो जो गर्मी पड़ेगी ना जिसका कोई जवाब ही नहीं है, और रात में आंधी चलेगी। एक तो ये मौसम का समझ में नहीं आ रहा कि हम गर्मी माने कि इसको आंधी तूफान माने बिल्कुल भी समझ के बाहर मौसम इस वक्त चल रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चों के उठने से पहले उठ जाएं, है ना। उसके बाद जो भी आपके काम है कर लें, क्योंकि अगर आपका ब्रेकफास्ट भी बन गया ना बच्चों के उठने से पहले, समझ लीजिए बच्चे उठे ना, फिर आपको भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगी। वरना तो बच्चे भी साथ में उठ रहे हैं तो आप भी साथ में उठ रहे हैं, तो बच्चों को किसी की क्या फरमाइश है, किसी को चाय पीनी है, किसी को दूध पीना है, किसी को पराठा खाना है, तो हस्बैंड जी को कुछ खाना है। इस चक्कर में आप ऐसी भाग दौड़ करेंगी ना कि आप फिर चकरा के गिर जाएंगी। फिर हम औरतें बोलती ना
हमें तो चक्कर आ गए भाई किचन में खड़े खड़े, तो वो इसी वजह से होते हैं। और गर्मी में सुबह जितने काम हो जाए ना, सबसे अच्छी यही बात है कि दिन की शुरुआत मतलब धूप सर पे चढ़ने से पहले ही सारी कुकिंग हो जाए, रोटी बन जाए, पराठे बन जाए, और कोई सालन सब्जी दाल जो भी बननी है ना, सब तेज़ धूप होने से पहले बन जाए। क्योंकि 9 बजे बाद जो गर्मी पड़ती है ना, वो सहन नहीं होती, इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है। तो सबसे पहले अपने रूटीन को चेंज करें, आपकी लाइफ अपने आप चेंज जाएगी। यहाँ ना देखिए, मैं ना खाना बना रही थी, तो मैंने ना आज ना मोबाइल मेरे हस्बैंड को पकड़ाया था कि आप दिखाओ मोबाइल पकड़ के, और मैंने यहाँ पर बाटी डाली थी। अच्छा, मैं ना कुकर है ना जो मेरा बाटी सेकने का, वो है ना टूट चुका है, तो है ना मैं ना अभी ना फ़िलहाल है ना इसके अंदर बाटी बना रही हूँ, इस वाले कुकर में जिसमें हम कुकिंग करते हैं ना, दाल सालन वगैरह बनाते हैं, तो इसमें मैं बना रही थी। अच्छा, अगर आपको ये जानना है ना किस तरह से मैंने ये बाटियाँ इस कुकर में बनाई हैं, तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊँगी ना बाटियाँ, तो इस तरह से आपको बताऊँगी, पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सिखा दूँगी कि किस तरह से मैं ना बनाती हूँ। अच्छा जी, तो अब एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम घर के सारे काम करें, हम अपने बच्चों को संभाल लें, हम अपने हस्बैंड को संभाल लें, सारे घर को क्लीन करें, सब कुछ करें, और हमें अपना ही होश नहीं है। मतलब कि घर को तो बना दिया महल और हम बन गए नौकरानी। भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अपना भी थोड़ा बहुत ख्याल रखा करिए, अपनी भी थोड़ी सी कहते हैं ना नहाने धोने का, अपने कपड़े चेंज करने का, डेली अपने कपड़े चेंज कीजिए, नहाइए, गर्मी है, प्लीज़ अपनी आपको दुख मत दीजिए मेरी प्यारी बहनों। ये मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि अपना पहले ख्याल रखिए। देखिए, आप जब अपना ख्याल रख पाएंगे तभी आप दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे। तो अपने ख्याल रखने के लिए सबसे पहले तो आप नहाइए, धोइए, फ्रेश होइए, अच्छे कपड़े पहनिए। अगर आपके पास अच्छे कपड़े नहीं भी हैं ना, आपके पास 2 जोड़े भी हैं, तो भी आप उनको धोइए, एक पहनिए। मेरा वीडियो है ना सारी जो लेडीज़ लोग होती हैं ना उनके नहीं होता है, ये नहीं कि सिर्फ अमीरों के नहीं है, क्या गरीबों के नहीं, सबके नहीं होते हैं। मैं सबको मोटिवेट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर औरत अपने लिए कुछ करे, अपने आप को संवारे, अपने आप को सजाए, और अपने घर वालों का ख्याल रखते रखते अपना भी ख्याल रखे, अपने आप को भूले नहीं। पहले ना मैं भी अपना ध्यान नहीं रखती थी, मतलब कि घर के सारे काम हो रहे हैं और मुझे अपना ही होश नहीं है, ना मैंने अपनी चुटियाँ बांधी होती थी, ना अपने कपड़े कोई इस्त्री करके पहने होते थे। लेकिन अब जब से मैंने ठान लिया ना कि नहीं, मुझे अपना भी ख्याल रखना है, जब मैं सबका ख्याल रखती हूँ 24 घंटे, तो क्या मेरे पास अपने लिए आधा घंटा भी नहीं है, बस ये मैंने सोचा, तब से मैंने अपनी लाइफ में बदलाव शुरू किया, अपना ध्यान रखना शुरू। मेरी प्यारी बहनों, मेरा तो आपसे यही कहना है कि सबका ख्याल रखते रखते कहीं आप अपना ही वजूद ना गवा दें। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। जब आप अच्छे होंगे, आप हेल्दी होंगे ना, तो आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रखेंगे। और जी, अगर अपनी स्किन का इनका ख्याल अगर आप नहीं रख पाते ना, आप नहीं जा पाते पार्लर में, या आप फेशियल नहीं कर पाते, या कुछ भी नहीं कर पाते, ये समझ लीजिए आप रेमेडी जो होम रेमेडी होती है वो भी नहीं कर पाते, तो सबसे ज़्यादा पानी पीजिए। देखिए, जिस दिन से आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया ना, उस दिन से आपकी बॉडी चमकने लग जाएगी, आपका फेस चमकेगा, आप ना बहुत हेल्दी स्किन वाले हो जाएंगे। तो बॉडी के लिए ना पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट कीजिए जितना हो सके डेली। ये तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप अपने लिए कर ही सकते हैं। अब इसके नहीं थोड़ी ना आपके नहीं कोई आएगा, आप कोई छोटी बच्ची तो है नहीं कि आपको कोई आके पानी पिलाएगा। देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं आपके यही सारी बातें कहती हूँ। अच्छा जी, आप लोग सोचोगे कि मैं क्या तोड़ रही हूँ। मैंने ना जो भी तला था ना, अभी फ्राई किया था, वो ये बेसन और सूजी और ना घी डाल के, और इसको ना आटा गूंद के मैंने ना ऐसे मठरियाँ बना ली थी, आपने देखी थी अभी मठरियाँ, वो मैंने फ्राई करी हैं। अब इनको मैं तोड़ के, और ना जो मिक्सर का ग्राइंडर होता है ना, पहले के लोग तो है ना इमाम दस्ते में कूटते थे, उसका टेस्ट ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा होता था ना, इतना टेस्टी होता था। हाथ से कूट के, जो हाथ की मेहनत होती है ना, लोहे का इमाम दस्ता होता है, ओखल भी बोलते हैं, उसमें ना इमाम दस्ते में कूट के और फिर इसको ना चलनी में छाना जाता था। लेकिन अभी क्या है, एडवांस ज़माना चल रहा है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी सहूलियतें दे दी है ना, उसके बाद भी हम लोगों का ये रोना है कि हमारा तो नसीब ही ख़राब है, नसीब ही ख़राब है। इतना अल्लाह ताला ने हमें सहूलियत दे दी है। तो अभी ना इसको हमें ना उसमें मिक्सर में ना ग्राइंड करेंगे, उसके बाद है ना इसका मलीदा बनाएंगे, उसको हम छानेंगे, फिर आपको मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। अच्छा, मेरे ना वीडियोस पे एक कमेंट आया था कि आप, हमें तो लग रहा था आप कराची से हैं, लेकिन आप तो इंडिया से हैं। हाँ जी, मैं इंडिया से हूँ। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वीडियोस देखते हैं ना, काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ से हो। तो जी, मैं इंडिया से हूँ, जयपुर से हूँ, राजस्थान जयपुर, और मैं जयपुर में रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा जी, ऐसे कमेंट आते हैं ना, तो पता भी चलता है कि हमारी जो वीडियोज़ है ना, वो बाहर के देशों में भी जा रही है, मतलब कि बाहर की कंट्रीज़ में भी हमारी वीडियो वॉच हो रही है, मतलब कि लोग वहाँ भी हमें पसंद कर रहे हैं। यहाँ इंडिया इतना बड़ा है, यहाँ पसंद तो कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में भी मेरे वीडियोज़ को लोग पसंद कर रहे हैं। और एक और मेरी प्यारी बहन का किसी का कमेंट आया था कि आप है ना सिस्टर डेली है ना वीडियो अपलोड करें। तो जी, सिर्फ आप लोगों के कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली ही वीडियो अपलोड करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा थोड़ा मुझे उसका इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है। डेली वीडियोस अपलोड करने के बाद मुझे अपने व्यूज़ में फ़र्क भी आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पर हमारा मलीदा पिस गया है, जो हमने टुकड़े किए थे ना, पीस मिक्सर में डाले थे, वो ना पिस गए। अब इसके अंदर हम डालेंगे कोकोनट का जो बूरा होता है ना, बुरादा पिसा हुआ कोकोनट, वो डालेंगे, फिर इसमें चीनी डालेंगे, फिर इलायची का भंगार करेंगे घी का इसके अंदर, तो ये बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि सेल्फ केयर करा करें। तो सेल्फ केयर के साथ साथ आप सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बने, प्लीज़ मेरी सारी बहनों से। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी काया को बहुत ज़्यादा दुख दें, घर के भी काम करें, बच्चों को भी संभालें, सारा घर संभालें, उसके बाद आप कमाने भी जाएँ। अगर आपकी नहीं है हिम्मत तो आप नहीं करें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो अर्निंग करें, क्योंकि अपने हाथ में पैसा होना ज़रूरी है। आज का वक्त जो इतना हालत ख़राब चल रहे हैं ना, कि एक आदमी की कमाई से घर नहीं चलता, तो अपने हस्बैंड का थोड़ा सा सहारा बने। अच्छा, आप यूट्यूब भी शुरू कर सकते हैं मेरे तरह, अगर नहीं कर पाते, अगर आपके पास पैशन नहीं है और वक्त नहीं है इतना कि आप यूट्यूब पे टाइम दे सकें, तो कोई बात नहीं, आपको जल्दी अर्निंग करनी तो आप है ना कोई टीचिंग का कर लीजिए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लीजिए घर बैठे, या घर बैठे स्टिचिंग कर लीजिए। सिलाई तो बहुत ही अच्छा काम है, घर बैठे औरतें एक दिन में 200-500 रुपये कमा सकती हैं बड़ी ही आसानी से। आजकल तो सिंपल सूट भी 200 के सिले जाते हैं, और फिर डिज़ाइन वाले तो 500 कोई पार
तैयार कर जाते हैं, फिर जैसा जैसा डिज़ाइन डलवाओगे उतने उतने पैसे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो सिलाई से अगर आप अच्छी सिलाई करते हैं ना तो आप आराम से 500 रुपये डेली कमा सकते हैं, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। उसके अलावा भी आप कुछ और काम कर लीजिए, काफ़ी सारे काम हैं दुनिया में जो आप घर बैठे कर सकते हैं। आप कुकिंग कर सकते हैं, टिफ़िन का काम कर सकते हैं। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनिए ताकि आपके हस्बैंड का सहारा हो। और फिर ऐसी जो औरतें होती हैं ना जो खुद भी कुछ कर सकती हैं ना, तो उनके हस्बैंड भी उन पे प्राउड फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप खुद अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। हर बात के लिए किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कभी भी कोई अच्छा बुरा वक्त कह के नहीं आता। अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपको फिर दूसरों से भिखारियों की तरह मांगना पड़े, इससे अच्छा है कि आप खुद ही कुछ अर्न कर लें। तो यहाँ देखिए जो मैंने आपको पहले आपने 2-3 दिन पहले व्लॉग देखा होगा मेरा कि मैंने ना देसी घी बनाया था, तो ना ये भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। मलाई से मैंने निकाला था, वो इतना कोई अच्छा निकला था ना। और जो ओरिजिनल बात होती है ना चीज़ों की, वो बात ही अलग होती है। आप बाजार से कितना भी खरीद लें उसमें मिलावट आती है। कितनी भी सील पैक कंपनी की चीज़ आ जाएंगी ना उसमें भी मिलावट होती ही होती है। और ये जो ना घर का बना हुआ था तो मैंने इसका भंगार किया। उसके बाद तो वाह वाह वाह, टेस्ट का आप सोच ही नहीं सकते कितना कोई टेस्टी यमी हमारा मलीदा बन के तैयार हुआ था ना। खाते ही मतलब कि बच्चों को इतना पसंद आया और मेरे शौहर को भी, लेकिन इसको बनाने में जो मेरी थकान हुई थी ना बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और ये जो खाना है ना भाई मेरे ना जो भी औरतों ने बनाया होगा ना मेरी बात से एग्री करेंगी। इसके बाद जो घर फैलता है ना, जो फसाड़ा फैलता है, वो देख लो कैसा मेरा घर किचन फैल गया था। और फिर इसको भी मैंने क्लीन करना था, तो सबसे पहले तो मैंने खाना खाया पकाने के बाद। मेरे से सब्र नहीं हो रहा था कि मैं अब वेट करूं कि इसको साफ़ करने का। तो मैंने पहले खाना खाया और अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा घर क्लीन कर लिया था। यानी कि मैंने पूरी सफाई करी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, पूरा क्लीन कर दिया। और फिर जो मैंने सुकून की सांस ली ना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर मैंने धो दिया था। जब तक मैं घर धोती नहीं हूँ ना मुझे सुकून ही नहीं मिलता। और आप भी देख लीजिए कितना अच्छा मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। बस एक पाइप पड़ा हुआ है, बॉटल पड़ी हुई है, उसको भी मैं हटा ही दूंगी, हटा के ही सोऊंगी। और यहाँ देखिए हमारी शहजादी फातिमा किस तरह से मस्तियाँ करी। अच्छा ये ना बहुत लेट सोने लग गई आजकल, तो जब तक ये सोती नहीं है मैं भी इसके साथ जगी रहती हूँ। चलिए तो फ्रेंड मेरी प्यारी बहनों यही करती हूँ अपने वीडियो का एंड। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।